जय माता दी। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। तो चलिए रसमान करते हैं उनकी पूजन विधि, कथा, आरती और मंत्र के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन नौ दुर्गा के 5वें स्वरूपा माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की आराधना करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। माँ स्कंद माता सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देवी स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण जो साधक इनकी भक्ति करता है वह भी अलौकिक, तेज और कांतिमय से पूर्ण हो जाता है। देवी की भक्ति करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयाँ का नाश हो जाता है और साधक भवसागर को पार कर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं भी माँ स्कंद माता की कृपा से ही पूर्ण हुई। स्कंद माता की पूजा से शत्रुओं और कठिन परिस्थितियों को दूर किया जा सकता है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो साधक स्कंद माता की कृपा प्राप्त करता है उसके मन और शरीर में असाधारण ज्ञान प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता को जौ और बाजरा दिया जाता है और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माँ को केला भी अर्पित किया जाता है। तो माँ स्कंद माता की तिथि है 19 अक्टूबर 2023, दिन गुरुवार। देवी स्कंद माता, मंत्र है ओम स्कंद मात्रिय नमः और इनका पसंदीदा फूल है नीला कमल और इनका रंग नीला है। तो आइए अब रसपान करते हैं माँ स्कंद माता के स्वरूप का। स्कंद माता दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय से है, जिनका एक नाम स्कंद कुमार भी है, और माता का अर्थ है माँ। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में यह स्कंद कुमार कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं, दूसरी और तीसरी भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं और चौथी भुजा में माता वर मुद्रा में है। माँ स्कंद माता का वाहन शेर है और यह कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम पद्मासना भी है। माता का यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए। माँ स्कंद माता भी भक्ति करने से और इनकी कथा सुनने से या पढ़ने से संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। माँ को नीला रंग बेहद पसंद है, तो इन दिन माँ का आसन भी नीले रंग का होना चाहिए और उन्हें नीले वस्त्र भी नीले रंग का ही अर्पित करें। माँ को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। तो आइए रसपान करते हैं माँ स्कंद माता की कथा का। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण ताड़कासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। ताड़कासुर को यह वरदान था कि वह केवल शिवपुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है। कथा के अनुसार ताड़कासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तय है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता, केवल शिव की संतान ही उसका वध करेगी। तारकासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज का
को पैदा करते हैं और भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और ताड़कासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। देवी स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में ताड़कासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजे हैं। देवी स्कंद माता की पूजा विधि। जो भी व्यक्ति संतान सुख से वंचित है, उन्हें स्कंद माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन नियम अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद देवी स्कंद माता का स्मरण करें और व्रत लेने का संकल्प करें। इसके बाद चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें और गंगा जल से माँ को स्नान कराएं। उसके बाद माँ को सुहाग की सामग्री भेंट करें। माँ को नीला रंग बेहद पसंद है, तो इस दिन माँ का आसन भी नीले रंग का होना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी नीले रंग का ही अर्पित करें। इसके बाद माँ को चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, बिल्व पत्र आदि अर्पित करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और स्कंद माता के मंत्र का जाप करें। अंत में घी का दीपक और धूप से माता की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। माँ को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ है। तो आइए जानते हैं देवी स्कंद माता का मंत्र। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थितियों पंचम दुर्गा त्रिनेत्र राम अभय पद्म युग्म कराम दक्षिण उर पुत्रधराम भजेम पटाम्बर परिधानाम मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजिरहार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल धारिणीं प्रफुल्लवंदना पल्लवा धराम कांतकपोलां पीन पयोधराम कमनीयां लावण्यां चारु त्रिवली नितंबिनीं। और देवी स्कंद माता का कवच है। ऐं बीजलिंका देवी पदयुम्ब धरापरा हृदयमत पातु सा देवी कार्तिकेययुता श्री ह्रीं हूं ऐं देवी पर्वस्या पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्रप्रदा वाड़ा मृते हूं फट्बीज समविन्तिता उत्तरस्या तथाग्रे च वारुणे नैरी ते अवतु इंद्राणी भैरवी चैवा सितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु माँ देवी चान्यानिषु ही दिक्षु वै। जय माता दी।